हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं दोस्तों बिहार पुलिस के चल रहे एग्जाम 23 जुलाई तथा 30 जुलाई तथा 3 अगस्त में आने वाले 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन अगर आपने पूरा कंप्लीट किया तो इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं दोस्तों। लास्ट के क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, जैसे कि विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान और करंट अफेयर्स इत्यादि सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का दूत था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी विलियम हॉकिंस, जो कि 1608 ईस्वी में आए थे और बाद में 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो भी आए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाद में ये भी दूत बन के आए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौजी का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें से कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कैप्टन डेनवर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी पैथिक लॉरेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिमालय की श्रेणियों में सबसे प्राचीनतम श्रेणी का नाम क्या था? सबसे प्राचीनतम श्रेणी का नाम दोस्तों बृहद हिमालय था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताइए। आरोही क्रम जो है दोस्तों इस प्रकार है, पहले नेपाल है, उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद चीन, बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार यानी नेपाल से सबसे कम है, उसके बाद पाकिस्तान से थोड़ा सा ज़्यादा है, उसके बाद चीन है यानी और बांग्लादेश है। मतलब सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ भारत का लागू करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से दो क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता का स्थल है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा ठंडा महासागरीय धारा नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अगुल हास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक होता है उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? उसकी अध्यक्षता दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किसने कांग्रेस सम्मेलन के 3 दिनों का तमाशा कहा था? कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिनों का तमाशा दोस्तों अश्विनी कुमार दत्ता ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, तथा लास्ट में ये भी बताइएगा आप इनमें से कितने क्वेश्चन के सही आंसर जानते थे दोस्तों। तथा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दे दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सितंबर 1932 में गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन क्यों किया था? यरवदा जेल में आमरण अनशन गांधी जी ने रमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा एनालिसिस वीडियो भी आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। कौन सी नदी यहाँ अरावली पर्वत की पहाड़ियों से निकलती हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी साबरमती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? भारी जल के नामकरण का आधार दोस्तों प्रोटियम के स्थान पर ड्यूरोमेटियम का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका से एक राज्य के बीच स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी बेरिंग जलडमरू मध्य होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस आपको दिया जाता है, किसकी शक्ति अज्ञात है, किस लेंस की शक्ति अधिक होगी? दोनों की शक्ति अज्ञात है तो किस लेंस की शक्ति अधिक होगी दोस्तों? उत्तल लेंस की। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं? जैव निम्नीकरण जो पदार्थ है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पौधा हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि गल जाता है, ऑटोमेटिक सड़ जाता है। बाकी प्लास्टिक तथा पॉलीथीन डीडीटी जो है वो नहीं सड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स से जोड़ती है? मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स से जोड़ने वाली दोस्तों 3 पहाड़ियाँ हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश बताइए कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है दोस्तों ब्राज़ील है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, यही कथन एक सही है, बाकी सारे क्वेश्चन गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन मैथ से क्वेश्चन है दोस्तों। रीमा ने 60 अंक प्राप्त किए जबकि प्रिया ने 70% अंक प्राप्त किए। यदि दोनों के अंकों का योग 1320 है तो दोनों द्वारा प्राप्त अंक का अंतर ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 120। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसे सॉल्व करके बताएं तो आप हमें कमेंट करिएगा दोस्तों, हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से ये जरूर आपके पास भेज देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन चंपारण सत्याग्रह के दौरान चंपारण कृषक जांच एजेंसी के सदस्य नहीं थे? इसके सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू जो थे चंपारण सत्याग्रह के दौरान चंपारण कृषक जांच की एजेंसी के सदस्य नहीं थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत दोस्तों सिल्वर फिश आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मतलब 6 मूल अधिकार और 11 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर से घिरा हुआ हिस्सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी अटलांटिक महासागर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुलसी निम्न में से किस कुल का पौधा है? तुलसी जो है दोस्तों, तुलसी जो है लेमिएसी यानी लिएटिव की पौधा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। धारा 19 के अंतर्गत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो सकते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 352 के अनुसार मौलिक भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित किए जा सकते हैं क्या मौलिक अधिकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होने वाला है एनालिसिस वीडियो भी आने वाला है 100% एक्यूरेट आंसर तथा क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रवासी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी राज सुब्रमण्यम होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी अमीषा त्रिपाठी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अणुओं का वाष्प अवस्था में ठोस अवस्था में बदलाव क्या कहलाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए संघनन कहलाता है। अणुओं का वाष्प अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में बदलाव संघनन कहलाता है। जैसे बारिश इसका एक उदाहरण है। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, आप इनमें से कितने क्वेश्चन का सही आंसर जानते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों पील आयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी चिकनी मिट्टी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी चिकनी मिट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा जो है दोस्तों 13 कितने देशों से होकर गुजरती है? 13 देशों से होकर गुजरती है। आप हमें कमेंट में बताइएगा कौन कौन से देश हैं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित कौन सी पहाड़ियां हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सतपुड़ा की पहाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दे दीजिएगा, याद कर लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? राजनीतिक फिरौती जो है दोस्तों लॉर्ड लिनथिनगो ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून आगमन को आरोही क्रम में आप सजाइए। आरोही क्रम में हमको सजाना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यानी केरल में सबसे पहले, उसके बाद से पश्चिम बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तब तक आप हमें कमेंट करिए आप इनमें से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दे पा रहे हैं, तथा आप अपने एग्जाम के सिटी का नाम भी कमेंट करिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब झूला अपनी विराम अवस्था में किसी निश्चित ऊंचाई तक जाता है तो निम्नलिखित में से कौन होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विधान परिषद गठन करने का अधिकार किससे प्राप्त होता है? विधान परिषद गठन करने का अधिकार संसद से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 किसने शुरू किया? इसका सही आंसर द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस जीवोम की भूमि अम्लीय और अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी शंकुधारी वन होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है दोस्तों माली देश से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि जैसे ही ये आपका एग्जाम खत्म होने वाला है एनालिसिस वीडियो भी आने वाला है। 9वीं अनुसूची संविधान से कब जोड़ा गया था? हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है, 9वीं अनुसूची संविधान से कब जोड़ा गया था? इसका सही आंसर पहला संविधान संशोधन में, पहले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को संविधान से जोड़ दिया गया था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 की योजना थी का मसौदा तैयार करने वाले युवा अर्थशास्त्री कौन थे? युवा अर्थशास्त्री दोस्तों उस समय के.एन. राज थे। के.एन. राज ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता किस पर निर्भर करती है? जैव विविधता जो है दोस्तों इनमें से सभी पर निर्भर करती है। जलवायु, तापमान, आर्द्रता, इन सभी पर जैव विविधता निर्भर करती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने 20% की छूट पर एक वस्तु बेची। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये था तो उसने वस्तु कितने में बेचा? तो उसने वस्तु जो है दोस्तों 400 में बेचा। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की वार्षिक दर दोस्तों 100% होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप इसका सॉल्व चाहते हैं तो हमें कमेंट में कमेंट करिए दोस्तों। सॉल्व हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपके पास इसका सॉल्व आंसर पहुंचा देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गर्जन और तर्जन में कौन सा समास है? गर्जन और तर्जन में दोस्तों गर्जन और तर्जन में द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जो मैथ से क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। एक संख्या का 2/5वां हिस्सा 4 है तो उस संख्या का 5/2वां हिस्सा क्या होगा? यह एक गणितीय प्रश्न है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 10। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम इसका सॉल्व टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे दोस्तों। आप हमारे चैनल पर आप हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुबोध का विलोम शब्द बताइए क्या हो जाता है? सुबोध का विलोम शब्द जो है दोस्तों इसका सही आंसर दुर्बोध होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है? व्याकरण की दृष्टि से दोस्तों ये विशेषण है, क्योंकि यह भवन की विशेषता बता रहा है इसलिए इसे विशेषण कहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट भी जरूर करिएगा दोस्तों। ये इंग्लिश का क्वेश्चन आने वाला है। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इतने सेंटेंसेस दिए गए हैं, 4 सेंटेंसेस, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है इसको चुनना है। इसका सही आंसर मदर टंग शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन टीचिंग अनदर लैंग्वेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन तृतीय स्थान पर आएगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 8.08। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट में बताइए आरोही क्रम किसे कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज द वर्ड ट्री ट्रम्प। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी विक्ट्री। विक्ट्री और ये दोनों सेम ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसकी लागत सबसे अधिक होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 250 पैकेट, जिसका प्रत्येक पैकेट का दाम 350 रुपये, इसकी लागत अधिक होगी। जबकि 25 दर्जन वस्तु है जिसमें प्रत्येक वस्तु 100 रुपये के है, इसकी लागत कम होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों फॉलोइंग द कंसीडर्ड एज द डिकोडर। बढ़ते हैं अगले। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर रिसीवर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। यदि वह 200 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई बताइए। ट्रेन की लंबाई दोस्तों हो जाएगा 280 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट करिएगा दोस्तों, हम इसका सॉल्व किया हुआ पूरा पेपर आपके पास टेलीग्राम के माध्यम से भेज सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। एक त्रिभुज का आधार 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई 33 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 297 वर्ग किलोमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र क्या होता है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द से, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द जो बनेगा वो क्या बनेगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी चचेरा। चाचा एक संज्ञा शब्द है जिससे विशेषण शब्द बनाना है, किसी की विशेषता बताना है, चचेरा इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमोनियम आयन डैश प्रकार की अम्ल का क्षार है। किस प्रकार की अम्ल का क्षार है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी संयोजी अम्ल है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको हिंदी में अनुवाद करना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी ही यूज टू एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द पैसेंजर। यूज टू है ऑप्शन, इसको देखिएगा दोस्तों, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वह यात्रियों के प्रत्येक दस्तावेज की जाँच करता था हो जाएगा दोस्तों, यूज्ड है तो था आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। टेलीग्राम देन सी लेफ्ट द फॉर होम। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी देन ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस समूह के सभी शब्द देवता के पर्यायवाची है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देव, सूर, अमर, ये देवता के पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी 63 का ए प्राथमिक सेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द दोस्तों मत्स्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वेवर, बिहार में वेवर जो है बिहार में है, ये सुमेलित नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं, यह कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। उपयुक्त पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से लिया गया है। कौन सी पंक्ति है दोस्तों, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये मैथिली शरण गुप्त की दोस्तों यशोधरा से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दे दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे आने वाले क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, तब तक आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि फोटोन की तरंग दैर्ध्य 600 नैनोमीटर है तो फोटोन का संवेग ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी राजीव। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरोज, पंकज तथा जलज। सरोज, पंकज तथा जलज जो है सभी कमल के पर्यायवाची है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे संबंधित है। बादलों की एकरूपता जो है दोस्तों अंचुरों यानी घोड़ों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 5%
वर्ष 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 100 रुपये हैं, तो उसकी उसी राशि पर उसकी उसी दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 102 रुपये 5 पैसे। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका पूरा सॉल्व बताएं सॉल्व करके, तो आप हमें मैसेज जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, हम टेलीग्राम के माध्यम से आपके पास प्रोवाइड कर देंगे। इसका सही आंसर अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाताल शब्द का उचित विलोम बताइए। पाताल शब्द का उचित विलोम दोस्तों जो होता है आकाश होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है। जेपीईजी का फुल फॉर्म दोस्तों ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है, ऑप्शन नंबर ए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दे दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार का जन्म जिसमें एक पौधे के शरीर का हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है, उसे क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी वानस्पतिक जनन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सभी समांतर किरणें खुरदरी और असमतल सतह से टकराकर परिवर्तित होने पर समांतर नहीं रहती हैं, तो यह परिवर्तन क्या कहलाता है। यह परिवर्तन जो है दोस्तों विस्तृत परिवर्तन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है। आमतौर पर स्पंज जो है दोस्तों पोरीफेरा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि एक उत्तल अवतल लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर समान आकार का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु लेंस के सामने डैश की दूरी पर स्थित होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 30 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भोपाल त्रासदी के दौरान भोपाल त्रासदी का जो रिसाव का घटना हुआ था, उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी। उसमें जो है दोस्तों उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस लीक हुई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, साथ में कमेंट जरूर करिएगा कि आपका एग्जाम कौन से सेंटर पे गया है तथा कहाँ गया है। यदि कोई पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की गति को बढ़ावा देता है, तो उसे क्या कहते हैं। उसे उत्प्रेरक कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में 2 प्रतिरोध 6 ओम और 3 ओम का समतुल्य प्रतिरोध परिणामी क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 9 ओम होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी इनको जोड़ दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, एक्यूपंक्चर उपचार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर सुई होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी नीडल का उपयोग किया जाता है एक्यूपंक्चर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पैड पहिए का स्पर्श करता है। इनमें से कह रहा है कि कौन सा पहिया गति को रोकेगा। कौन सा पहिया, ऑप्शन नंबर बी यानी पैड और रिम के घर्षण के कारण इसमें रुकेगा, गति कम होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तिलचट्टों में श्वसन डैश के माध्यम से होता है। तिलचट्टों में श्वसन जो है दोस्तों स्वास्थ्य रंध्र के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य रंध्र जो कि त्वचा में उपस्थित होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सिस्टमा नेचुरी नामक पुस्तक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। किस स्वीडिश वनस्पति शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। इसका सही आंसर कार्ल लिनियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, सजीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई को क्या कहते हैं। सजीवों की वर्गीकरण की मूल इकाई को जाति कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक होता है। इसका सही आंसर होगा आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा यहाँ पे ताम्रअयस्क है। ताम्रअयस्क दोस्तों ताम्रअयस्क मेलाकाइट है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, BARC यानी बार्क का फुल फॉर्म बताइए। BARC का फुल फॉर्म दोस्तों भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आकार में परिवर्तन जो है यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं हुई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, DRDO का स्थापना कब हुआ। DRDO का स्थापना दोस्तों 1950 में हुआ था, 1958 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं। नवजात बच्चे के शरीर में लगभग
300 हड्डियाँ होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी के वो हड्डी से जोड़ता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी अस्थिबंध यानी लिगामेंट जो है दोस्तों हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से किसके निर्माण के कारण दूधिया रंग हो जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा CaCO3 के कारण दूधिया हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मनुष्य के लिए बताइए कि ध्वनि श्रव्य परास कितना होता है? मनुष्य के लिए ध्वनि श्रव्य परास जो है दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य के लार का पीएच मान कितने से कितने का बीच होता है? इसका सही आंसर होगा 6.7 से 7.2। ये बताइए लार का मान इतना होता है तो ये अम्लीय होता है, क्षारीय है? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। कौन सा यहाँ पे एसआई मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा यानी कैलोरी जो है एसआई मात्रक नहीं है? हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राजस्थान होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाटा स्टील इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हाल ही में किस नए नाम से कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी विज्ञान विदुषु ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 26 जुलाई होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर का क्या नाम दिया था? इसका नाम दोस्तों प्रज्ञान था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आज का हमारा ये 100 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दे पाए, तथा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों चैनल को, क्योंकि आपका एग्जाम जैसे ही खत्म होगा एनालिसिस वीडियो भी आने वाला है। साथ ही में वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट तो जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।